रसूल अल्लाह जब भी मेरी वो संगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह गुलामाने नबी महशर में यूं पहचान जाएंगे गुलामाने नबी महशर में यूं पहचान जाएंगे कि होगा हश्र में भी उनका नारा या रसूल अल्लाह और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना तुम्हारा 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 या रसूल अल्लाह तुम्हारा 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये श्रीलंका से हमारे फुरखान भाई थे और बड़ा इनके खूबसूरत कलाम है। और श्रीलंका में जो हैं अल्लाह के बहुत वली औलिया वहाँ मौजूद हैं। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई हैं श्रीलंका के हवाले से। मोहम्मद अरशद भाई जज़ाकल्लाह, नईम शहजाद भाई आमीन। अब सोते सोते भी ना बंदे का ख्याल यही है कि यार बस मदीने में घूम रहे हैं, आखिरी ख्वाहिश मदीने में रिहाइश, राइट, आखिरी ख्वाहिश मदीने में रिहाइश। तो अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी जल्द अल्लाह ताला मदीना दिखाए, मदीना लेके जाए। और जिसने नहीं देखा तो उसकी तो खैर है कि वो तड़प, और जो देख के आता है वो डबल हो जाती है, ट्रस्ट मी। मतलब जिसने नहीं देखा तो चलो वो ठीक है यार, मैं भी मदीना देख लूँ, मैं भी चला जाऊँ मदीना, उसने भी देख लिया, इसने भी देख लिया। लेकिन जो देख लेता है तो फिर वो कुछ और देखने की तमन्ना नहीं करता, फिर वो यही कहता है कि यार मैं वहीं रहूँ। हम लोग अक्सर देखते हैं ना, इन्होंने इतने उम्रे किए, इतना तवाफ़ किए, इतने जा रहे हैं, बार बार मदीना जाते हैं। मदीना जो है वो जगह ही ऐसी है, फिर बंदे को सुकून नहीं लगता कि अल्लाह के महबूब हैं। हाँ भाई, उनकी सिटी है, उनका शहर है मदीना। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी बार बार मीठा मदीना वहाँ रोज़े रसूल पे हमें बाद अब सलातो सलाम पढ़ने की अल्लाह ताला जो है तौफीक अता फरमाया। और माशाल्लाह से अमेरिका के अंदर भी दाता साहब का उर्स जो है वो जोश व खरोश के साथ हो रहा है, और हर रोज़ नज़र न्याज भी हो रही हैं। इस सिलसिले में गुलज़ार मदीना ने भी माशाल्लाह से जो है एक अज़ीमुश्शान महफ़िल का इनेकाद किया है बरोज़ हफ्ता, और उम्मीद है कि काफ़ी लोग अपने आप को वहाँ हाज़िरी के लिए
पेश करेंगे। अल्लाह ताला लोगों को इस्तिकामत दे। लोग गुमसुम हुए हैं और मुहिब्बान गुलजार मदीना कहलाते हैं। बस अल्लाह ताला जो है हाज़िरी को कबूल फरमाए और लोगों के दिलों में डालें कि लोग जो उस महफ़िल में शामिल हों। मैं मतलब बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस हवाले से कि लोगों की आमद नहीं हो रही है जिस तरह से कोरोना से पहले थी। और अब इसका भी लोगों ने इसको बेनिफिट कहेंगे, इंसेंटिव बोलेंगे, जो मतलब फ़ायदा उठा रहे हैं इंसेंटिव कि यार कोरोना है मतलब इसका फ़ायदा उठाना, मतलब किसी चीज़ का, मतलब जो है ना कोरोना है यार हम नहीं भी जा रहे हैं तो अल्लाह हमें माफ़ करेगा, हैं इंसेंटिव है। बहरहाल लोगों को अल्लाह ताला तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर आशिक को गुलजार मदीना बरोज़ हफ्ता 5 बजे इंशाअल्लाह ताला अमेरिका के बाद नमाज असर उन्होंने प्रोग्राम रखा है। और एजाज़ भाई को अपने से ज़्यादा लोगों की फ़िक्र होती है। और हमारा सुबह 6 बजे काम होगा, जुम्मे को भी 6 बजे सुबह काम होगा, हफ्ते को भी 6 बजे होगा। लेकिन इंशाअल्लाह नियत है कि वहाँ हाज़िरी भी दी जाए और वहाँ आने वालों के लिए लंगर के इंतज़ाम में भी हमारा अल्लाह ताला हाथ लग जाए और हम उसमें बनाएं और लोग ज़्यादा हों तो खिलाने का भी मज़ा आता है। और मेज़बानी जो है ना बहुत बड़ा मतलब शर्फ होता है, वरना तो खाना तो कितने प्रोग्राम हो रहे हैं, खाना काफ़ी वेस्ट हो रहा है। और दुख होता है कि अगर आप अमेरिका से हट के अगर पाकिस्तान में जाएं तो वहाँ देखें आलू का रेट क्या है, प्याज का रेट क्या है, टमाटर जो है डबल सेंचुरी क्रॉस कर गया टमाटर, अदरक लहसुन का अगर भाव देखो तो लोगों को जो गुलजार मदीना नहीं आ रहा है उनको ये सोचना चाहिए कि यार ये सब तुम्हारे खाते में जा रहा है। हमने तुम्हारा जहन में रखा था कि आप इतने लोग जो हैं, एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात इस खुशी से नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीने शरीफ के लिए सफ़र का आगाज़ होगा। सुभान अल्लाह है। एक रात ऐसी भी आएगी जिसमें सारी रात इस खुशी में नींद नहीं आएगी कि सुबह मदीने शरीफ के लिए सफ़र का आगाज़ होगा। इंशाअल्लाह भी करें। और ये मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि यकीन माने कि इंसान सोचे कि जब हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो बेसिक पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, टमाटर, अदरक, लहसुन कि उनके जो रेट्स हैं वो कितने आसमानों पे बातें कर रहे हैं। यार अब ये लंगर बन रहा है या कुछ बन रहा है तो ये सारा तुम्हारे खाते में जा रहा है कि यार इतना, यानी कि पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। लाजिम बात है अगर लंगर बन रहा है तो उसके अंदर एक कीमती टाइम सर्व हो रहा है, चूल्हे जल रहे हैं, इलेक्ट्रिक जल रही है। यहाँ चूल्हे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक का, एक होता है गैस का। अच्छा, दोनों खातों में तीसरी सूरत में या तो एयर कंडीशन ऑन हो जाएगा क्योंकि आपके यहाँ चूल्हा जल रहा है, काफ़ी देर तक जल रहा है, एयर कंडीशन पे भी ज़ोर पड़ेगा। कई असबाब होते हैं और बंदा ये सोच रहा होगा ये भी आएगा, उसकी फैमिली भी आएगी, ये भी आएगा, यार ऐसा करते हैं कि यार पूरा केस ही ले लेते हैं, ऐसा करते हैं 10 मुर्गियाँ ले लेते हैं या 200 तंदूर के नान बोल देते हैं। आपको पता है तंदूर की नान के कितने बन जाते हैं? $200-250 तो डॉलर तंदूरी नान के बन जाते हैं। तो पाकिस्तानी कितने होगा? 40-45 हज़ार। यही किसी गरीब के घर चले जाएं, वो रोटियां बत्तखों को डल रही हैं, कुत्तों को डल रही हैं। इंसान को अकल के नाखून लेने चाहिए। आप अपनी हाज़िरी को करें यार, हफ्ते का दिन रखा है और ये हमेशा तो नहीं होता, रोज़ रोज़ तो नहीं होते प्रोग्राम तो ये सालाना अल्लाह के वलियों के हैं और इसका ज़िक्र है। और हम हर नमाज में, 5 नमाज में सूरह फातिहा जो है, हाँ भाई सूरह फातिहा में यही है ना, इन पे ही तो इनाम हुआ है जिनका हम दिन मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जो गुलजार मदीना में मतलब मुहिबान गुलजार मदीना तो बनने में अब 1.5 होशियार भी हो गए। अब मज़े की बात है, अगर कोई ऑडियो करो कुछ करो तो पूरी की पूरी टीम जिनको कहते हैं मुहिबान गुलजार मदीना, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सुनते ही नहीं है कि यार पता नहीं कौन सी बल्ली गले पड़ने वाली। ऐसे लोग डरे हुए कि शायद हम भीख मांग लेंगे या हम पैसा मांग लेंगे या डोनेशन मांग लेंगे या चैरिटी। भाई अल्लाह के कामों में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों में लग जाते। आप मुझे एक बात बताएं, कभी भी आपने सुना हो कोई देने वाला फ़कीर हो गया हो, यार ये लोगों को बांटता था, ये खिलाता था, ये फ़कीर हो गया? अबे सकी तो कभी मुफलिस होता ही नहीं है। अगर आप परवाना देखें वो रोशनी की तरफ लपकता है, अंधेरे की तरफ नहीं जाएगा, वो रोशनी की तरफ।
जैसे मेरे बैकग्राउंड पे अगर रोशनी है तो परवाना जो होगा वो रोशनी की तरफ निकलेगा, जितनी भी चीज़ होगी ना रोशनी की तरफ जाएगी। तो अगर कोई आपसे सवाल करता है और इन हालात में कुछ पूछता है तो यार आप वो चिराग हो, आप वो रोशनी हो कि सब जगह उसको अंधेरा था और एक आपको रोशनी की किरण नज़र आई। तो ना तो कोई चंदे की अपील हो रही है इन सूरत हाल में, सिर्फ आपकी हाज़िरी मतलूब होती है कि आप अपनी शिरकत करें और मुहिबान गुलजार मदीना में होने वाले जो व्हाट्सअप होते हैं उनको लिसन करें, सुने, और बहुत ज़रूरी हैं और उसको इग्नोर ना करेंगे। पूरी की पूरी टीम जो असल में व्हाट्सअप का होता ये है कि व्हाट्सअप करने वाले के पास जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, यार 3 दिन हो गए कितने लोगों ने मतलब इसको लिसन किया। एडमिन तो एडमिन आम पब्लिक में नहीं यूज़ कर रही। हालांकि ये मोबाइल ऐसी कुत्ती चीज़ है कि इसको सबसे ज़्यादा बंदा उठाता है। अगर इतनी दफ़ा कुरान उठा ले जितनी दफ़ा मोबाइल उठाता है हर आदमी, और अगर कोई ये बोलता है मैं नहीं उठाता, सबसे बड़ा दुनिया का झूठा है। ये मैंने प्रैक्टिकली मतलब जो है मैंने आजमाया है प्रैक्टिकली। मतलब इसको उठाए बगैर, इसको देखे बगैर बंदा रह ही नहीं सकता, और जो बोले झूठा है, अव्वल दर्जे का झूठा। आप मतलब जो है किसी मार्केट में खड़े हो जाएं, मिसाल के तौर पे कहीं भी आप खड़े हो जाएं और जायज़ा ले लेंगे यार कितने लोग मोबाइल को हाथ लगा रहे हैं, आपको हर शख्स मोबाइल को चेक करता हुआ नज़र आएगा, वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। और तो अब वो देखें आप कि वो अपने मतलब की चीज़ों को तो ढूंढ रहा है। अरे यार गुलजार मदीना है यार, पता नहीं क्या होगा यार, अरे यार मदनी चैनल है, पता नहीं क्या होगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अपने आप को मसरूफ़ करो ऐसे ग्रुपों में जहाँ पे दीन की बात हो रही हो, जहाँ आपको अल्लाह की तरफ और अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की तरफ बुलाया जाए। और ये वो बातें हैं कि मतलब जब यहाँ जहाँ ज़िक्र होता है, जब अल्लाह के वली का उर्स मनाया जाता है तो इंसान अल्लाह की और मखलूक भी वहाँ मौजूद होती है। सबसे बड़ी बात मलाइका तशरीफ़ लाते हैं, और जिन अल्लाह ताला ने इंसानों के साथ पैदा किए हैं वो भी अच्छे जिन होते हैं, वो भी हमारे साथ इन महफ़िलों में शरीक होते हैं। और अल्लाह की रहमत होती है, मलाइकों का हिसार होता है। और अल्लाह ना करे अभी हम में से किसी को नहीं पता कि कब मौत आ जाएगी, हम में से किसी को नहीं पता किसकी कब मौत लिखी हुई है। तो हम अपनी मौत को ना भूलें। हम इतने गाफिल हुए हुए हैं, हम इतने गाफिल हुए हुए हैं कि हमें ये भी नहीं पता कि हम अल्लाह की लिस्टों में हैं भी कि नहीं। हम हाज़िरी लगा रहे हैं आपके साथ, हमने लाइव किए कलाम हम सुन रहे थे तो बड़े अच्छा लग रहा था। और सोने से पहले अल्लाह के महबूब का ज़िक्र हो रहा है, उससे पहले कुरान सुना जा रहा है। तो ये वो लिस्ट है जो अल्लाह की लिस्ट है। जिस तरह से व्हाट्सएप की लिस्ट होती है, यकीन माने कम से कम आज मैं ऐसी लिस्ट चेक कर रहा था तो ऐसे ऐसे बेहतरीन बंदे जो कि बिल्कुल गुमनाम हो गए थे, बिल्कुल नीचे चले गए थे, बड़े नामी ग्रामी लोग, बड़े मजहबी लोग। तो मैंने बोला यार ये देखो, इसका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई सलाम दुआ नहीं है, तो ये मेरी लिस्ट में कितना नीचे चला गया, कितना नीचे चला गया, गायब हो गया। अरे यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो मैंने सोचा कि यार जिस तरह से एक व्हाट्सअप आपको बता रहा है कि ये आपकी लिस्ट में इतना नीचे चला गया है कि ये खो गया, तो अल्लाह की लिस्ट में हमारा नाम किधर है? क्या आज हम अल्लाह की लिस्ट में हैं, या हम अपने बच्चों के गम में रो रहे हैं, अपने बच्चियों के गम में रो रहे हैं, या अपने घर की किसी बल्ली में रो रहे हैं? हम नमाज हम पे फ़र्ज़ है, इसका मतलब नहीं तुमने नमाज पढ़ ली तो तुम अल्लाह की लिस्ट के अंदर आ गई। ये तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। आप एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपको लोगों का भी खौफ है। आप इसको मैं काउंट नहीं करता, नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है। उसके अलावा भी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो सुलह रहमी है, इखलाक़ है, मोहब्बत है, प्यार है, अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ करना, लोगों को रास्ता देना, लोगों के साथ बातचीत करना। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, जो मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, ये मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी, अल्लाह का महबूब मुझसे राज़ी, क्योंकि मैं उसके जो अल्लाह का जिन वलियों पे अल्लाह का इनाम हुआ, हम उनका दिन मनाने के लिए यहाँ बैठे हुए। और रात के इस पैर में तकरीबन 2 पौने 2 हो रहे हैं, 2:15 हो रहे हैं,
अहमद मूसा की अम्मी भी इशारा कर रही हैं कि बंद कर लें। और मैं 16 GB का मोबाइल लेके जिसमें मैं यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, यकीन माने मेरा सरसों का साग बना हुआ है, मतलब उसकी शूटिंग वूटिंग हो गई है, 3 दिन लगे, बढ़ भी गया, न्याज फाता सब हो गई, अपलोड नहीं हो पा रही, मोबाइल वगैरह आपके पास स्पेस ही नहीं है। अब अंदाज़ा लगा लें 16 GB, सुभान अल्लाह। मैं उनके दर का गधा हूँ, कलाम इन्होंने चलाया हुआ अहमद मूसा की अम्मी ने, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो सुभान अल्लाह, चलवा दो इधर, लोग खुश हो जाएंगे। अच्छा सही है। तो 16 GB पे मैं पूरा की पूरी सबको लिस्ट में ऊपर भी लेके आ रहा हूँ, और 16 GB के अंदर मैं आपके साथ लाइव मुखातिब हूँ। 16 GB के अंदर मैं यूट्यूब चैनल को भी चला रहा हूँ। अब मेरा सरसों का साग डलेगा नहीं डलेगा वल्लाह आलम, क्योंकि उसके अंदर वो बता रहा है कि अपलोड उस वक्त तक नहीं होगा जब तक स्पेस नहीं होगा। एक वीडियो नहीं है मेरे गैलरी के अंदर, कितनी भी ज़रूरी वीडियो होती है, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना, वो हमारा अपना किरदार होता है। हमारे पास किरदार बाकी है ना, कोई वीडियो मानी नहीं रखती मेरे लिए, चाहे वो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का कितना शानदार क्लिप हो, चाहे किसी की कितनी भी अच्छी बात हो। 16 GB के मोबाइल पे मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार, इंसान का अपना किरदार है। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ हूँ, मेरी 800 साल पहले भी असल जो थी वो ख्वाजा गरीब नवाज़ थी। आज सन 2020 में लोगों को भी इसी तरफ से रखूँ। तो जितने भी अब आप मुझे सुन रहे हैं, तो अपने आप को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप व्हाट्सएप की लिस्ट से गायब हो गए हैं, आप किसी भी लिस्ट में नहीं है, तो इसमें गौर करें कि क्या आयाम अल्लाह की लिस्ट में है। तो अपने आप को हीरो कभी भी ना समझे, अपने आप को हकीर फ़कीर समझ के चलें दुनिया के अंदर, तो फ़ायदा है। यकीन माने, अगर अपने आप को कोई फन्ने खा समझा कि मैं नमाज़ें पढ़ रहा हूँ और मेरा आज रोज़ा भी है, मेरे चारों तबाक रोशन है, मुझे किसी व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं, ये सबसे बड़ा मतलब जो है डेढ़ होशियारी भी है और सबसे ज़्यादा नुकसान का भी काम है। तो इसलिए लोगों के साथ रब्ता करें, व्हाट्सएप को रीड करें, आने वाले दावतनामों को देखें, कबूल करें और शिरकत करें। हर बंदा ये समझ रहा है कि यार इन्फॉर्मेशन में आ जाता है कि मैंने देख लिया, मैंने पढ़ लिया, मैंने रीड कर लिया और मैं नहीं आया तो मुझसे सवाल हो जाएगा। तो आजकल लोगों ने ये भी कर लिया है कि यार देखो ही नहीं, कि जैसे मैं मोबाइल यूज़ ही नहीं करता हूँ। मेरे भाई, धोखा तुम अल्लाह को दे सकते हो, अल्लाह के महबूब को दे सकते हो, सिस्टम को धोखा नहीं दे सकते। सिस्टम क्या है जो मैंने बताया, यकीन माने आप बाहर जाके खड़े हो जाएं, आप खुद भी मोबाइल चेक कर रहे होंगे कि कौन सी घंटी बजी है। देखा है, मैं लाइव शुरू करता हूँ तो एक बेल आती है बूम करके, वो तो मैंने भी फॉलो किया हुआ है। तो लाइव जब होती है अवेयरनेस, तो मुझे भी बताता है कि बाबा जी लाइव हो गई है, हालांकि मैंने फॉलो किया हुआ है ना। तो अवेयरनेस बराह रास्त हुई तो मुझे भी पिन बजी, पंग एक घंटी बजती है, तो वो सबके पास बजती है और लोग अपने देख रहे होते हैं क्या है, सारे मोबाइलों में लगे होते हैं ना, हर जगह मतलब मोबाइल उठ रहा होता है, कई किस्म की मतलब जो है इस तरह बीप आती हैं। तो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारा कोई नुकसान फ़ायदा नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको दावत देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हफ्ते को मस्जिद गुलजार मदीना में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और अहमद मूसा की वालदा ये कह रही हैं कि बस करेंगे, अहमद मूसा भी बराबर में सो रहे हैं। सुबह जो है इंशाल्लाह ताला बच्चों का स्कूल भी है और जुमेरात शरीफ है, और साबिर भाई की अफ्तार मनाजात भी आएगी। और सुलेमान दीवान भाई का नाम मैं ले देता हूँ कि ये न्यूयॉर्क से हैं। इनके भांजे का जो है एक बड़ा ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ था, तो हम तमाम ग्रुप वालों ने दुआएं कराई, टांग और उसकी आगे थी मोटरसाइकिल से, कराची के अंदर उनका भांजा था। तो बड़ा यानी कि हम सब घबरा गए थे, हमने मिल के दुआ की तो उसकी माशाल्लाह से वो खैरियत से है। सर्जरी भी हो गई है और कोई हॉस्पिटल उसको ले नहीं रहा था कि एफआईआर और पुलिस का केस था और एफआईआर कट नहीं रही थी, लेकिन वो सोर्स वगैरह लगा के कुछ सारे मामलात करके तो उनकी सर्जरी हो गई है, तो वो खैरियत से हैं। तो सुलेमान दीवान भाई, अल्लाह ताला आपके भांजे को कुल्ली सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सबको इस्तिकामत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।